एड और लॉरेन दुनिया के मोस्ट हॉन्टेड इन्वेस्टिगेटर थे। ये दोनों ऐसे इन्वेस्टिगेटर थे जो इनके पास कोई भी केस खाली नहीं जाता था। इन 1952 वॉरेन्स एक ऐसी सोसाइटी बनाती है जो साइकिक रिसर्चर के लिए होती है। साइकिक रिसर्चर्स वो होते हैं जिनके पास कुछ अनोखी शक्तियां होती है, या फिर मैं ये कहूँ कि कुछ भूता एंटिटी से ताल्लुकात होते हैं। लॉरेंस के पास भी कुछ ऐसी शक्तियां थी जिसके कारण वो भूतों को देख सकती थी। उसे वो शक्तियां बचपन में ही मिली थी, पर उसे वो खुद का हिस्सा समझने लगी थी। लॉरेन बचपन से ही भूतों को देख सकती थी, पर ये बात उसने अपने पेरेंट्स को नहीं बताई। और रही बात एड की, तो उसे लगता कि उसका घर हॉन्टेड है, क्योंकि हमेशा ही उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती थी। लाइट का बंद हो जाना या फिर दरवाजे अपने आप खुल जाना, इसके कारण ही एड को ऐसी चीजों में दिलचस्पी आने लगी थी। इन दोनों ने ऐसी बुक्स भी लिखी है जो उनके साथ हुई घटनाओं पर आधारित है। इनमें से ही एक है द डेमोनोलॉजिस्ट। डेमोनोलॉजिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो डीमन के साथ या फिर रिलीजन और मिथ के साथ कनेक्शन रखता हो। कुछ ऐसी मिस्ट्रीज भी है जिनके बारे में उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी जिनके कारण उनकी मौत भी हो सकती थी। माना जाता है कि एड और लॉरेन अब तक 10,000 से भी ज्यादा पैरानॉर्मल केसेस को सॉल्व कर चुके हैं। और ये जानकर आपको हैरानी भी हो सकती है कि उनका पहला केस एमिटिविल हाउस था, जो सबसे ज्यादा हॉन्टेड हाउस माना जाता है। और मैंने एमिटिविल हाउस के ऊपर एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1971 में उनका पहला ऐसा केस जहां पर उनको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने को मिलता है, या फिर मैं ये कहूँ कुछ ऐसा भयानक देखने को मिलता है जो दिल दहला देने वाला था। कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक छोटे से टापू पर, जिसका नाम रोड आइलैंड होता है। वहाँ एक फैमिली नई नई ही शिफ्ट होती है, पर उन्हें क्या पता था कि वो घर पहले से श्रापित है। कुछ ऐसी बातें थी जो इस फैमिली को उस घर के बारे में नहीं पता है। पहले दिन से ही उनके घर में कुछ अजीब अजीब चीजें होना शुरू हो जाती है, पर वो लोग इतना कुछ इस पर ध्यान नहीं देते तब तक उनका कुछ भयानक एंटिटी से सामना नहीं हो जाता। कुछ साल बाद उनके घर पे पैरानॉर्मल घटनाएं बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसी कारण वो सोचते हैं कि कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया जाए। और एक बात बता दूं कि वो फैमिली 10 साल तक उस घर में रह चुकी है। अगर मैं वहाँ होता तो दूसरे दिन ही निकल जाता। मुझे भूतों के साथ पंगा लेने का कोई भी शौक नहीं है। और जब घटनाएं बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो फैमिली 2 डेमोनोलॉजिस्ट को बुलाती है, जो एड और लॉरेन होते हैं। पर उनके आने के बाद ही चीजें और ज्यादा बिगड़ने लगती है। और वहाँ पर गौर करने वाली बात ये थे कि 3:13 पर ये घटना शुरू हो जाती थी, और इसके पीछे बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस वजह है। 1863 में उसी घर में एक फैमिली की मौत हुई थी, और उसी वक्त से माना जाता है कि वो घर हॉन्टेड है उस फैमिली की वजह से। एड और लॉरेन दोनों मिलकर एग्जॉर्सिज्म करते हैं वहाँ पर, और वो जो एग्जॉर्सिज्म था वो बहुत ही ज्यादा भयानक था, जिसके कारण वहाँ पर जो भी था उनकी मौत भी हो सकती थी। और हमेशा की तरह कुछ बातें रह ही जाती है, और ये कहानी भी वैसे ही अधूरी रह चुकी है। जैसे कि 1863 वाली वो फैमिली, क्या सच में उनकी मौत हुई थी, या फिर कुछ पैरानॉर्मल घटना की वजह से वो मर गए थे? क्या वो घर पहले से हॉन्टेड था, या फिर वो फैमिली मरने की वजह से वो घर हॉन्टेड हुआ था? ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि ये समझ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है कि उस टाइम पर सच में क्या हुआ था। बस आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, और जाने से पहले बता दो कि हमेशा सतर्क रहे और सावधान रहे।